नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 25 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है इन्होंने और कहते हैं कि हर कार्य बनते बनते रुक जाता है। अभी जहां मैं जॉब कर रहा हूं जिन कंपनीज में, वहां पर इन्हें इनकम नहीं हो पा रही है, तो जानना चाहते हैं कि इनकम कब स्टार्ट होगी और आने वाले समय में इनकी आमदनी कैसी रहने वाली है। दशाओं को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है और विदेश में सेटलमेंट, जॉब करें या बिजनेस करें, विवाह को लेकर के, पत्नी को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले दोस्तों चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ जो कि हमारे समक्ष, और वो प्रारंभ होती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है वृश्चिक लग्न की और लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की। लग्न का मान देखें तो 18 डिग्री लग्न का मान है, यानी कि लग्न के पास बढ़िया बलाबल माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं मंगल, जाकर के अष्टम भाव में विराजमान है। वृश्चिक लग्न मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। करियर में आमतौर पर ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। सरकारी नौकरी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है। गुस्सा इन्हें थोड़ा जल्दी आ जाता है। मंगल की राशि है तो चिड़चिड़ापन भी आता है। वैसे स्वभाव से ये बुरे नहीं होते, स्वभाव से बुरे नहीं होते, लेकिन तनिक गुस्सा आ जाने की वजह से इनको परेशानी हो जाती है। क्षण भर में ये जो है गुस्सा हो जाते हैं, इस वजह से कई बार परेशानी देखने को मिलती है। लग्न में यहां पर चंद्रमा विराजमान है, 13 डिग्री का चंद्रमा लग्न में विराजमान है। चंद्रमा के पास बल तो जरूर है, लेकिन यहां पर चंद्रमा नीच राशि में विराजमान है। इस कुंडली में चंद्रमा भाग्येश है, जाकर के लग्न में बैठा चंद्रमा अच्छी स्थिति थी, लेकिन यहां पर वो नीच की राशि में बैठ गए, तो ये वीक पॉइंट बना। और यहां पर बैठे हुए चंद्रमा की निष्ठा भंग होती हुई नजर नहीं आ रही। चंद्रमा जिसके घर में बैठे हुए हैं वो मंगल खुद अष्टम भाव में जाकर के विराजमान है, तो यहां पर चंद्रमा अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके मन को पीड़ित करने वाला होगा। बहुत ही जल्दी आप हिम्मत हारने वालों में से हो सकते हैं, मन आपका अशांत हो सकता है। यदि कहीं कुंडली में सूर्य की स्थिति भी खराब हुई फिर तो आत्मविश्वास में भी ये कमी ले आएगा। यहां पर चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा 3 डिग्री तक ही नीच के माने जाते हैं। यहां पर चंद्रमा 13 डिग्री का है तो नीचता से बाहर है, नीच की राशि में जरूर है लेकिन नीचता से बाहर है यहां पर चंद्रमा, तो ये एक राहत की बात है। इस चंद्रमा के ऊपर ग्रहों की दृष्टि की बात करें तो इस चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। एक तो चंद्रमा वैसे ही नीच का, ऊपर से शनि की दृष्टि, तो यहां पर शनि की दृष्टि आपके मन को और ज्यादा पीड़ित करने वाली होगी। चंद्रमा को बेहतर जरूर करना चाहिए आपको, ताकि आपका मन शांत रह सके, कंसंट्रेट आप कार्य के ऊपर कर सकें। यहां पर नीच का बैठा हुआ चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी को भी डाउन कर सकता है, स्वास्थ्य में भी कमी ला सकता है। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, वैवाहिक जीवन में हो सकता है तो थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिले। शनि के ऊपर चलते हैं। यहां पर देखा जाए शनि 16 डिग्री के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। शनि यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। शनि यहां पर शश महापुरुष योग बना रहे हैं। इस कुंडली में देखा जाए शनि कारक नहीं है, एक समग्रह है, लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, शश महापुरुष योग बना रहे हैं, तो इतना तो तय है कि जीवन में आपको
मकान का सुख, वाहन का सुख और प्रॉपर्टी का सुख ये शनि दिलवाने वाले हैं। मतलब भौतिक सुख सुविधाओं को ये शनि आपको देने वाला होगा। और यदि कुंडली में कहीं शुक्र की स्थिति थोड़ी भी बढ़िया हुई तो ये चीजें आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको कहीं ना कहीं जीवन में बहुत अधिक मात्रा में प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं। शनि यहाँ पर वक्री भी है, थोड़ा समय लग सकता है आपको इन चीजों को बनाने में, लेकिन ये चीजें आपके पास आएंगी जरूर। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, ये इनकी नीच की दृष्टि है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और शत्रु वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, और शनि की दृष्टि दसम भाव के ऊपर कई बार पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव ला सकती है और करियर में भी आपको परेशानी देने वाला होगा। और शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर जो पड़ रही है, चंद्रमा को पीड़ित करेंगे और आपकी पर्सनालिटी में थोड़ी कमी ले आएंगे और आपके कार्य विलंब से पूरे होंगे। शनि जब लग्न को देखता है और यदि उस लग्न में शनि कारक नहीं हो तो वो बनते हुए कार्य में विलंब और बाधा उत्पन्न करता है। केतु के ऊपर चलते हैं। केतु के ऊपर जाने से पहले आप ध्यान से पंचम भाव को देखें। पीछे शनि है और आगे केतु, बीच में कौन सा भाव है? तो कुंडली का पंचम भाव। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव रोमांस का भाव। इस भाव को पाप कर्तरी दोष लग गया क्योंकि पीछे शनि एक पापी ग्रह, आगे केतु एक पापी ग्रह, बीच में कौन सा भाव है? तो पंचम भाव। तो पंचम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आ जाएगी, कारण पाप कर्तरी दोष का लगना। छठे भाव की तरफ चलें, केतु विराजमान है छठे भाव में। 25 डिग्री का केतु छठे भाव में विराजमान है। यहाँ पर केतु मंगल की राशि में है, तो केतु कैसा फल देंगे? तो मंगल की तरह। और मंगल कहां है? तो जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर केतु भी अब बहुत ज्यादा शुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। देखिए, कई बार मैंने बताया है कि तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में जो पापी ग्रह होते हैं वो बढ़िया परिणाम देते हैं। 3, 6 और 11 ये तीन भाव ऐसे हैं जहां पर पापी और क्रूर ग्रह बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। तो केतु का यहाँ पर बैठना खराब नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक छाया ग्रह है, मंगल की तरह परिणाम देंगे और मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं है कुंडली में, इस वजह से थोड़ी परेशानी ये केतु भी देगा। जॉब को लेकर के टेंशन हो सकती है, कंपटीशन को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप ठान लें तो आप इन सब चीजों के ऊपर विजय हासिल करेंगे। कारण कि छठे भाव में क्रूर और पापी ग्रह कारक हो जाते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर मंगल को बल देने की जरूरत है, मंगल को पॉजिटिव करने की जरूरत है। मंगल को पॉजिटिव करेंगे तो केतु और भी बढ़िया आपको रिजल्ट देने वाला होगा। केतु की दशांतर दशा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। केतु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी। करियर में बार बार बदलाव और उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है, खास करके राहु और केतु की दशा में। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय करवाएगा केतु, और दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव के ऊपर केतु, धन देने वाले होंगे, वाणी का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 25 डिग्री के हैं केतु, बल भी इनके पास 25% के आसपास माना जाएगा। मंगल देखा जाए कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब फिर ध्यान से देखिए, सप्तम भाव को ध्यान से देखिए, पीछे केतु और आगे मंगल, बीच में है कुंडली का सप्तम भाव। सप्तम भाव होता है विवाह और पार्टनरशिप के लिए, और इसे भी अब पाप कर्तरी दोष लग गया। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी विवाह में भी यहां पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। मंगल के ऊपर चलते हैं। लग्नेश मंगल अष्टम भाव में बैठ गया, ये दुर्योग है, इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। स्वास्थ्य वगैरह को भी देखा जाए तो मंगल का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा। चोट चपेट एक्सीडेंट का योग यहां पर बैठा हुआ मंगल बना देते हैं। आप निश्चित रूप से मांगलिक हैं, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से, लेकिन गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने से काफी हद तक ये मांगलिक दोष भंग हो जाएगा। गुरु की नवमी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से ये मांगलिक दोष काफी हद तक भंग हो जाएगा, या आप मानकर चलिए कि भंग हो गया। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है 5 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, बराबर इसके पास 25% के आसपास होगी और ये बाल अवस्था का माना जाएगा। यहां पर बैठ करके मंगल दृष्टि डालेंगे कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, तो मेहनत करने के बाद आपको लाभ देखने को मिलेगा, इजिली लाभ नहीं मिलेगा।
मेहनत के बाद लाभ क्यों मिलेगा? क्योंकि बुध की राशि शत्रु की राशि में जरूर बैठे हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है मंगल, तो ये अच्छी बात है। मेहनत करेंगे तो ये मंगल लाभ देगा। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, वाणी को थोड़ा ये कटु बना देंगे, थोड़ा कठोर वचन बोलने वाला आपको बना सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको साहस और पराक्रम देने वाले होंगे ये मंगल। और मंगल की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रही है वो आपको धन देने वाला भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि मंगल का अष्टम भाव में बैठना हर तरीके से खराब है, ऐसा नहीं है। सूर्य के ऊपर चलते हैं। सूर्य 28 डिग्री के साथ भाग्य भाव में, हायर एजुकेशन के भाव में विराजमान है। सूर्य यहाँ पर बाल अवस्था के माने जाएंगे, क्योंकि एक समराशि बनती है। देखा जाए इस कुंडली में सूर्य कौन है, तो कर्मेश है, यानी कि करियर प्रोफेशन भाव के स्वामी ग्रह है सूर्य, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए। निश्चित रूप से ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है। सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके विराजमान है। यहां पर बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं भाग्य संबंधित आपको लाभ देंगे, करियर बढ़िया कर देंगे, आपको सरकारी नौकरी के योग बना देंगे। यहां पर पिता से लाभ दिलवा सकते हैं यहां पर बैठे हुए सूर्य। इस सूर्य को थोड़ा और बलवान बना दिया जाए, बाल अवस्था का है ये सूर्य, इसको थोड़ा और बलवान बना दिया जाए तो आपको करियर में बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में ये वृद्धि करवाने वाले होंगे। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध यहां पर 0 डिग्री के साथ विराजमान है, अस्त के हैं बुध, लेकिन मैंने बताया है कि बुध अस्त होने के बावजूद भी काफी हद तक रिजल्ट्स दे पाते हैं। यहां पर देखा जाए बुध को, इस कुंडली में बुध कौन है, तो अष्टमेश है और वो लाभेश है। इस कुंडली में जो बुध है वो मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। दसम भाव में बुध बैठे हुए हैं 0 डिग्री के साथ, और वैसे भी अस्थिर, इनका बल बहुत कम है, बहुत छिन्न इनका बल माना जाएगा। यहां पर बैठा हुआ बुध करियर प्रोफेशन संबंधित आपको थोड़ी परेशानी देने वाला होगा, कारण कि ये मारक ग्रह हैं। लेकिन आपको ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पास बल बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध के पास दृष्टि नहीं होगी। शुक्र के ऊपर चलते हैं। 14 डिग्री का शुक्र लाभ स्थान में विराजमान है। बलाबल बहुत है शुक्र के पास, 100% का बलाबल है, युवावस्था का है ये शुक्र। लेकिन शुक्र नीच की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र देव यहां पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं और इनकी नीचता भंग हो रही है। अच्छी बात यह है कि शुक्र की नीचता भंग हो रही है। कैसे भंग हो रही है, तो देखिए, बुध की राशि में ये नीच के होते हैं और बुध लग्न से केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद शुक्र की नीचता भंग मानी जाएगी और निश्चित रूप से मेहनत करने के बाद ये शुक्र आपको लाभ देगा। किस चीज का, तो धन का, मान सम्मान का। इस कुंडली में शुक्र कौन है देखें तो वो सप्तमेश है और द्वादशेश है, यानी कि शुक्र भी मारक ग्रह है इस कुंडली में। शुक्र मारक ग्रह है इस कुंडली में, कारक नहीं है। तो लाभ स्थान में बैठ करके शुक्र जबरदस्त आपको लाभ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये एक तो मारक ग्रह हो गए, दूसरा ये नीच की राशि में बैठे हुए। नीचता भंग जरूर हो रही है, लेकिन ये एक बचाव है। नीचता भंग होना एक बचाव है, सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते। कहने का मतलब है कि आपको मेहनत करने के बाद ही यहां पर शुक्र लाभ दे पाएंगे। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर जो पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको ये शिक्षा वगैरह में थोड़ी बहुत परेशानी दे सकती है। हालांकि नीचता भंग हुई है तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देंगे। कुंडली के 12वें घर के ऊपर चलते हैं। 12वें भाव में देखें तो गुरु और राहु विराजमान है। गुरु और राहु के साथ बैठने के कारण यहां पर चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है। 12वां भाव विदेश का होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है। 12वां भाव खर्च का होता है, नुकसान का होता है, और यहां पर चांडाल दोष बन रहा है। इस कुंडली में गुरु कौन है देखें, पंचमेश है और वो धनेश है, यानी कि एक कारक ग्रह है गुरु इस कुंडली में, और जाकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। देखिए यहां पर साफ साफ ये बात पता चल रही है कि धन का नाश हो सकता है, या आपका धन ज्यादा खर्च हो सकता है, या गलत जगह भी खर्च हो सकता है। तो धन को बहुत सावधानी से खर्च करें आप।
धन को बहुत सावधानी से खर्च करें, जितनी जरूरत हो उतने ही खर्चे करने चाहिए आपको, नहीं तो आप अपने धन को इवन पैतृक संपत्ति का भी नुकसान कर सकते हैं। शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह जाकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ विदेश वगैरह जाकर के थोड़ा बहुत लाभ उठाया जा सकता है। गुरु 13 डिग्री के साथ पूरे बलाबल के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, दृष्टि डालेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं आपको मकान वगैरह का सुख देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, जॉब में लाभ देंगे, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएंगे, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको ये अचानक से लाभ भी देने वाला होगा। राहु के ऊपर चलते हैं, 25 डिग्री का राहु है यहाँ पर, और यहाँ पर राहु के पास बलाबल भी 25% के आसपास ही मानी जाएगी। यहाँ पर बैठ करके राहु आपको विदेश की यात्राएं करवाएंगे, धन का व्यय करवाने वाले होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो अस्पताल के चक्कर भी ये लगवा देगा, और कुछ हो या ना हो धन का व्यय जरूर करवा देंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके सुखों में ये थोड़ी कमी कर देंगे, घर में कलह की स्थिति दे सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी वगैरह आप लेने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से लें, नहीं तो लीगल मामला बढ़ सकता है, लीगल मामलों के चक्कर में आप पड़ सकते हैं। राहु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, हो सकता है तो अचानक से ये आपको कुछ लाभ करवा दे। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, और प्रश्नों के ऊपर चलने से पहले आपकी दशाओं को हम देख लें। तो फिलहाल आपको केतु की महादशा चल रही है, जो कि 17 जुलाई 2023 तक रहने वाली है। केतु की महादशा में राहु की अंतरदशा आपको फिलहाल चल रही है, जो कि 5 जुलाई 2020 तक चलेगी। तो 5 जुलाई 2020 तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसके बाद गुरु की अंतरदशा आपको आएगी करीब करीब 11 महीनों के लिए, तो वो समय काफी हद तक आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, जॉब वगैरह में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपको एक बात और बताता चलूं कि आपके ऊपर 24 जनवरी 2020 तक 7.5 चल रही थी, पिछले 7.5 वर्षों से, जो कि खत्म हो चुकी है इसी वर्ष, तो ये भी अच्छी बात है। सीधे प्रश्नों को लेते हैं। आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, ठीक है, बहुत जबरदस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, आपका शनि ठीक है, मंगल लग्नेश बनता है, आप जा सकते थे इन चीजों में। और राहु भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है, शुक्र कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है, और राहु गुरु के साथ बैठा हुआ है, और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इससे जोड़ने का कार्य किया इसने आपको, ठीक है आपके लिए। इनका प्रश्न है, हर कार्य बनते बनते रुक जाता है। देखिए, दशा थोड़ी नेगेटिव है आपके लिए, और शनि का यहां पर लग्न के ऊपर दृष्टि डालना कार्य में विलंब पैदा करता है। मैं ये कतई नहीं बोलूंगा कि आपका कार्य नहीं पूरा होगा, कार्य जरूर पूरा होगा, यदि आप चाह लेंगे तो कार्य जरूर पूरा होगा, लेकिन डिले के साथ। ये शिकायत आपकी रह सकती है कि हर कार्य डिले के साथ पूरा होता है। जहां तक ये बात है कि कार्य रुक जाता है या आप कार्य को छोड़ देते हैं, चूंकि चंद्रमा कमजोर है तो आपका मन कमजोर पड़ जाता है, आपका मन कमजोर पड़ जाता है, तो मन को कमजोर ना होने दें। विलंब होगा आपके कार्य में, लेकिन आपका कार्य पूरा जरूर होगा। अगला सवाल है इनका, अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 3 अलग अलग कंपनियों में काम किया हुआ है, पर इनकम नहीं हो पा रही। देखिए, इनकम के लिए कुंडली के 11वें भाव को देखते हैं, नीच का शुक्र वहां पर बैठा हुआ है, और जो लाभेश है, आयेश है आपके बुध, वो अस्त के हैं, 0 डिग्री के हैं और अस्त के हैं। इसी वजह से आपको इनकम संबंधित भी परेशानी देखने को मिल रही है। आखिरी में मैं उपाय बताने वाला हूं। इनकम मेरी कब स्टार्ट होगी, आमदनी मेरी कैसी रहेगी। इनकम स्टार्ट होने की बात करें, देखिए गुरु धन को दर्शाता है, वैसे तो शुक्र भी धन को दर्शाता है, लेकिन गुरु भी धन को दर्शाते हैं, और गुरु की अंतरदशा मैंने आपको बताया कि जुलाई से आपको आने वाली है, तो काफी हद तक आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई 2020 से आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद इन्होंने बोला है, क्या आईटी के फील्ड में अच्छा करियर मैं बना पाऊंगा। देखिए, अभी आप ऑलरेडी आईटी के सेक्टर में आ चुके हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आ चुके हैं, तो अभी आप बने रहिए, ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, वैसे भी दशा सपोर्टिव नहीं है,
तो इस क्षेत्र में आप आ चुके हैं, आप बने रहिए। एजुकेशन भाव ये बात बता रहा है कि आप गलत क्षेत्र में नहीं आए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आप किसी सरकारी क्षेत्र में ट्राई करते, वो ज्यादा बेहतर रहता आपके लिए। किसी सरकारी काम में आप जुड़ते, ऐसी चीज की तैयारी करते जिसमें सरकारी नौकरी लग सकती थी आपकी, या अब भी आप चाहें उस क्षेत्र की तैयारी करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। शुक्र और चंद्रमा कैसे हैं? देखिए, शुक्र भी नीच की राशि में है, चंद्रमा भी नीच की राशि में है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों से जुड़े हुए उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा उपाय आपको चंद्रमा की करने की है, ताकि आपका मन शांत रह सके और आप सही निर्णय ले सकें। हमेशा मैं स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहता हूं, बोलने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा सब कुछ बयां कर रहा है। शुक्र की महादशा कैसी रहेगी? देखिए, शुक्र की नीचता भंग हो रही है, उपाय कर लेंगे तो शुक्र की महादशा अच्छी जाएगी आपके लिए। आपका शुक्र नवमांश चार्ट में स्वग रही है, तो ऐसा नहीं समझिए कि शुक्र की दशा पूरी तरह से आपके लिए खराब जाने वाली है। निश्चित रूप से इनिशियली आपको शुक्र की दशा में भी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन नवमांश कुंडली ये बात बता रही है कि आने वाले वक्त में आपको शुक्र बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। केतु की महादशा क्या खराब है मेरे लिए? देखिए, केतु की महादशा खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट चूंकि बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से केतु आपको जॉब संबंधित परेशानी दे रहे हैं, कंपटीशन संबंधित, शत्रुओं संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि इस भाव में बैठ करके ये इन्हीं चीजों को प्रभावित कर रहा है। इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो आपकी जॉब, यानी कि आपका करियर, और यहां से बैठ करके केतु आपके जॉब हाउस में बैठ करके उसको प्रभावित कर रहे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं करियर प्रोफेशन के भाव के ऊपर। और मैंने क्या बताया था प्रिडिक्शन करते वक्त कि केतु या राहु की दशांतर दशा चलेगी तो आपके करियर और जॉब में ये बार बार उतार चढ़ाव देगा। तो वही चीज हो रहा है आपके साथ। खराब नहीं है, कुछ उपाय कर लें, ये बेसिकली स्ट्रगल दे रहे हैं। और इतना ही मत समझे कि सिर्फ केतु ऐसा कर रहा है, आपको केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा पिछले कुछ समय से चल रही है, जिस वजह से आपके लिए परेशानी बढ़ गई। फॉरेन में सेटलमेंट के योग कैसे हैं और वहां पर मेरी इनकम कैसी होगी? देखिए, विदेश आप जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन चांडाल दोष जो बनता हुआ नजर आ रहा है 12वें भाव में गुरु और राहु का, तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि बहुत हड़बड़ी में, बहुत रिस्क लेकर के विदेश मत जाइए, बहुत ज्यादा लाभ वहां पर नहीं होगा। बल्कि मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप स्वदेश में रह करके ही, स्वदेश में रह करके ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कहीं से भी नहीं है कि विदेश जाकर के ही आप धन अर्जित करने वाले होंगे। हाँ, आपकी कुंडली ये बात बता रही है कि आपको विदेश जाने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है उस क्षेत्र में। आप भारत में रह करके भी अच्छा कर सकते हैं। जॉब करूं या फिर बिजनेस करूं? अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब के ऊपर फोकस करें। बिजनेस का जो विचार है अपने दिमाग से आप फिलहाल ये निकाल दें। कभी लाइफ में आपको बिजनेस करना हुआ तो सूर्य से जुड़ा हुआ बिजनेस करें। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में ही सूर्य बेहतर है, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब के ऊपर फोकस करना है। फॉरेन ट्रैवल के योग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। विदेश की यात्राएं आप ढेर सारी करने वाले हैं। मेरी पत्नी कैसी रहेंगी? देखिए, वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपको चुनाव सोच समझ करके करना पड़ेगा। मैं बस आपको इतना ही कहने वाला हूं और कुछ भी नहीं। जिनका चुनाव आप करेंगे अपनी पत्नी के रूप में, वो चुनाव यदि सही हुआ तो कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा परेशानी होगी। कारण, मेरे ऐसा कहने के पीछे का कारण शुक्र। शुक्र नीच की राशि में है, नीचता भंग जरूर हो रही है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि जो पार्टनर आप चुनेंगे सोच समझ के, समझदारी के साथ चुने, परेशानी नहीं होगी। फाइनेंस कैसा रहेगा मेरे लिए? क्या मैं इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा? इनका आखिरी प्रश्न है ये। देखिए, फाइनेंस की बात करें तो गुरु धनेश बनते हैं और जाकर के खर्च भाव में राहु के साथ चांडाल दोष बना रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जाएगी, लेकिन हाँ, कुछ उपाय करके आप गुरु को भी बेहतर बना सकते हैं और अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट हो पाएंगे कि नहीं, आपके सूर्य को देख करके मैं कह सकता हूं कि हाँ, आप इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। वक्त लग सकता है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है और नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति काफी हद तक बेहतर होती हुई नजर आ रही है। आपकी नवमांश कुंडली धनु लग्न की बनती है और शनि वर्गोत्तमी है, इसी राशि में विराजमान है। मंगल स्वग्रही हो गया है वृश्चिक राशि में जाकर के। राहु उच्च के हैं, केतु उच्च के हैं,
शुक्र स्वग्रही है, सूर्य गुरु की राशि में जाकर के बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि आपका जो नवमांश चार्ट है वो काफी बेहतर है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आप देखेंगे आपकी लाइफ में अच्छा बदलाव हो रहा है। उपाय कर लेंगे तो ये बदलाव बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होना है आपको, उपाय करना है, मेहनत करनी है, सफलता जरूर मिलेगी। कुंडली में जरूर थोड़ी बहुत परेशानी नजर आ रही है जो कि उपाय से दूर किया जा सकता है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। माणिक्य रत्न, सूर्य का रत्न है ये। आप 7 रत्ती का माणिक्य सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वा करके शुक्ल पक्ष के रविवार की प्रातः काल को धारण करें अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। अगला उपाय है आपके लिए, केतु की दशा आपको चल रही है। केतु की दशा में हर बुधवार मंदिर जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। संभव हो तो 11 या 21 दूर्वा एक एक करके अर्पित करें और मंत्र बोलें, ओम गंग गणपतये नमः। अगला उपाय है आपके लिए, हर सोमवार एवं गुरुवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। नित्य ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। और आखिरी उपाय, नित्य शिव चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। यदि आप ये 5 से 6 उपाय करते हैं आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा और कुछ ही समय में आप देखेंगे आपको जीवन में तरक्की मिलनी प्रारंभ हो गई है। कोई जादू नहीं होगा, लेकिन हाँ, वक्त के साथ आप प्रोग्रेस जरूर कर पाएंगे। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 25 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।